हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों में अवैध निर्माण और बाहर से आकर बसी मुस्लिमों की बढ़ती आबादी का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज भी शिमला में हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग सड़कों पर नजर आए और विरोध प्रदर्शन करते दिखे। बता दें कि शिमला की संजौली में बनी जामा मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर विवाद शुरू हुआ था। एकता में बल है और आज जो एकता आपने यहाँ दिखाई है उसके लिए सबके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से सनातनी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातनी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सनातनी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा ये हमारा जो है मेन जो है मकसद यही रहा कि भाई हिंदू भाइयों के ऊपर सनातनियों के ऊपर जो है केस हुए हैं वो केस वापस ले जाने चाहिए। अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं तो प्रदेश स्तर में दोबारा से हम धरने का जो है आयोजन करेंगे। और जब तक जो है अभी तो आज जो है स्वयं क्योंकि मैंने पहले भी कहा था प्रशासन की तरफ से हमें भी जो है पूछा गया कि ये धरना किसकी तरफ से, मैंने कहा ये किसी का नहीं है। हर सनातनी जाग चुका है, हर सनातनी चाहता है कि जो है हमारी बात को सुना जाए और अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। हमें किसी हमारे जितने भी लोग पहले यहाँ पे कई कम्युनिटी के जो जितनी भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनमें भाईचारा बना रहना चाहिए। पहले भी भाईचारा था, आगे भी रहना चाहिए था, परंतु कुछ लोग जो गलत तरीके से प्रदेश में घुसकर आए हैं वो अपना की तरह जो है उन भाइयों का भी हमारे भाइयों का माइंड वॉश कर रहे हैं कि इनको भी जो है गलत शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाना चाहिए। हर आदमी हर इंसान को जो है ठीक है कि हिमाचल में नहीं देश के हर हिस्से में जाने का अधिकार है, परंतु उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, वो लीगल तरीके से रह सकता है। बाहर से आने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर, कारीगर, ठेकेदार या कोई भी फेरी वाले हैं, जितने भी लोग हिमाचल के बाहर से हिमाचल में प्रवेश करते हैं, उन सब लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। मेरा पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन रहेगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सब की एक सूची बनाई जाए और उनकी जो वेरिफिकेशन है वो प्रॉपर ढंग से की जाए। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बाहर से आए हुए लोग अपना आधार कार्ड दिखाते हैं जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ एक ही होती है। ऐसी क्या बात हो गई कि सारे ही बाहर के लोग 1 तारीख को पैदा हो रहे हैं, है ना? ये बात जो है इनके आधार कार्ड जो है वो फेक है, झूठे आधार कार्ड है। हो सकता है ये भारत के बाहर के भी लोग हो। इनकी पुलिस द्वारा जब इनकी वेरिफिकेशन की जाएगी तो मेरा अनुरोध रहेगा कि इनकी वेरिफिकेशन जो है इनके स्थानीय पुलिस स्टेशन से पहले करवाई जाए और इनके आधार कार्ड इनके फिंगरप्रिंट से चेक करवाए जाए कि वो असली है या जाली बनाए गए हैं। वहीं हिमाचल के ही मंडी में भी एक अवैध मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। आज यहां हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। इस दौरान दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा। मैं प्रशांत बहल, महासचिव मंडी व्यापार मंडल। आज मंडी व्यापार मंडल ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बाज़ार बंद रखने की कॉल दी है। जो भी हमारी देवभूमि हिमाचल में कुछ 2-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस वजह से जनता को सड़क पर उतरना पड़ा, उसी समर्थन में हम लोगों ने भी आज 9 से 11 जो है बंद का ऐलान किया है। हमने किसी भी समाज के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति ये बंद नहीं किया है। हमने सिर्फ सरकार और प्रशासन को एक मैसेज देने के लिए ये बंद किया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हिमाचल में देवभूमि में आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर मॉडल तैयार किया जाए जिससे कि उनको एक यूनिक आईडी इशू की जा सके, ताकि वो किसी के घरों में काम करने जा रहे हैं या दुकान किराए पे लेने जा रहे हैं तो देने वाले के लिए बड़ा आसानी हो उस यूनिक आईडी को देखकर कि ये लोग जो हैं जेन्युइन लोग हैं और भारतीय लोग ही हैं। जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि आज के टाइम पे घुसपैठिए भी काफ़ी जो है पूरे हिमाचल में और इधर उधर घुस चुके हैं। तो उसी के लिए हमने सरकार से और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि एक यूनिक आईडी इशू करके इन लोगों को, ताकि आम जनता के लिए भी सहूलियत हो।
और दूसरा जैसे कि हमारा मंडी वाला ये मस्जिद वाला मुद्दा था जिसमें कि अतिक्रमण को लेकर बात हो रही है, वो ठीक है, वो प्रशासन और सरकार का विचार करने वाला मसला है। पर हमारी उनसे निवेदन है कि ये मसले समय रहते, संवेदनशील मसले हैं, इनको समय रहते सुलझा लिया जाए ताकि ऐसा समय ना आए कि जनता को सड़क पर उतरना पड़ जाए इन मसलों का फैसला करवाने के लिए। वहीं शिमला, फिर मंडी और अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भी एक जामा मस्जिद में अवैध निर्माण का मसला सामने आया है। संजौली और मस्जिद के बाद अब बिलासपुर में भी एक मस्जिद में निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने और हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया। यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उनका कहना है कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वो गलत है। इस वक्त हम उसी मस्जिद के सामने हैं। ये करीब 25 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है जो यहाँ पर बनाई गई है और इसके ऊपर जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है और लोग कह रहे हैं कि खासकर हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है। मस्जिद की ज़मीन को लेकर भी सवाल उठाया गया, लेकिन जो जानकारी मिली है ये पुरानी मस्जिद है और एक जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनके द्वारा दान दी गई थी और उसके बाद ही ये मस्जिद बनाई गई थी। आप देखिए काफ़ी पुरानी मस्जिद है, बहुत भव्य तरीके से ये बनाई गई है, लेकिन इसके ऊपरी मंजिल पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसको लेकर सवाल है। और इस मस्जिद कमेटी के जो उप प्रधान है डॉक्टर करमदीन, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर ये बताइए कि क्या जो निर्माण कार्य है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन आज हुआ आपने भी देखा, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? सर विरोध प्रदर्शन तो था है, जो शिमला में लाठीचार्ज हुआ है हिंदू संगठनों पर उसके विरोध में, और उस मंच को फिर इस मस्जिद के लिए भी आज यूज कर लिया गया। तो मस्जिद का तो जैसे स्थिति साफ है कि ये मलकियत में बनी हुई है और ये जो ऊपर का काम है ये ठीक है कि नक्शा पास नहीं हुआ है, तो हमने इसको रोक दिया है और अब हम नक्शा पास करवाने के बाद ही इस काम को करवाएंगे। तो क्यों इस पर आपने ध्यान नहीं दिया पहले, क्यों नक्शा पास नहीं कराया? सर ये शायद इसलिए हुआ कि शहर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है, भले ही वो सरकारी जमीन में भी क्यों ना हो। तो हमारा तो मलकियत में तो ठीक है, अगर हम यहाँ गलत हैं तो हम इस गलती को मानते हैं और हम नक्शा पास करवाएंगे। क्या जमीन को लेकर भी विवाद है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वो सरकारी है या गलत तरीके से जितनी मलकियत है उससे ज्यादा जमीन पर बनाई गई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है सर उससे पता लग जाएगा कि इस तरफ को उस तरफ को उस तरफ को ये मलकियत है ताज मोहम्मद जी हैं यहाँ के, उनकी और उनके परिवार की, उनके भाइयों की। ताज मोहम्मद जी ने डोनेट की है और मस्जिद से नीचे को जो है ये मुस्लिम कब्रिस्तान है, 7 बीघे 19 बीसो लगभग 8 बीघे के लगभग। तो इसमें तो किसी का मैं नहीं समझता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और ये जमीन कितनी जिस पर मस्जिद बनाई? 7 बीसो मलकियत। एक सवाल और बार बार उठता है जो विरोध प्रदर्शन के दौरान हमने सुना कि यहाँ स्थानीय निवासियों से ज्यादा बाहरी लोग आते हैं और वो यहाँ माहौल को खराब कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो गया, यहाँ रोजगार के साधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सर अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, अब देश का कानून क्या कहता है? क्या किसी को रोक सकते हैं आप देश के अंदर रोजी कमाने से? और सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करना ये कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है। ठीक है, उनको जो कानून है उसके अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर रहे। हमारा ये कहना है कि उनकी एंट्री हो, बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन हो और उनके एंटीसीडेंट जो है वो पता किए जाए और वो कानून के तहत यहाँ रहे, फिर तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम अगर कोई गलत काम करते हैं, अगर उनकी एंट्री नहीं है तो वी आर नॉट विद देम, हम उनके साथ नहीं है। बाकी यहाँ ये कहना कि बाहर के लोग मस्जिदों में आते हैं, तो मस्जिद में आना तो हर मुसलमान का हक है, चाहे वो बाहर का है चाहे यहाँ का है। रोका नहीं जा सकता। तो उसको पढ़नी है, उसको कौन रोक सकता है? उसको नहीं। क्या हम उनको ये जरूर है, हम हर जुमे को और शुक्रवार को जुमे की नमाज में उनको जागरूक करते हैं, उनको आगाह करते हैं कि आप लोग बाहर से आए हैं, आप बिल्कुल सही ढंग से रहिए, अपनी एंट्री करवाइए और किसी गलत काम में मुब्तला ना हो। डॉक्टर साहब ये रेशियो कितना होगा कि स्थानीय और जो बाहरी लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, क्या आपको लगता है? ये आपके ही घुमारवी की बात कर लें तो या पूरे हिमाचल की अगर आप जानकारी बताओ? सर पूरे हिमाचल की तो मैं क्या जानकारी दे, यहाँ की बताइए थोड़ा। यहाँ भी जुमे वाले दिन जो है ना, खास करके शुक्रवार को जुमा की जो नमाज होती है दोपहर को, उसमें बाहर के लोग जो हमीरपुर तक भी रहते हैं वो भी यहाँ आते हैं, तो वो ज्यादा हो जाते हैं, कुदरती बात है। बाकी
यहाँ की जो आपको पता है, हिमाचल की तो मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 2% है। ठीक है जी। हाँ, जुमा हर मस्जिद में नहीं होता। जुमा का मतलब बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं ना, जुमा जामा मस्जिद में ही होगा। तो ये भी जामा मस्जिद है, और कोई सराउंडिंग में मस्जिदें छोटी हैं, वहाँ जुमा नहीं होता। तो क्या जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ डर भय कि आपको नहीं, लगता है? कोई नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई जैसे हम सदा से रह रहे हैं, आओ उसी तरह भाईचारे से रहें,